Alright guys, so welcome back to Top 1%. My name is Dev. Now thank you so much for joining the live session. YouTube पर अगर आप इसे बाद में देख रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर सीधा मैं जो लाइव सेशन की लिंक है वो भेजता हूँ. इसे ज्वाइन कर आप यहाँ पर सीधा इन लाइव सेशंस में आ सकते हैं. चलो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर और वेव थ्योरी का जो पैटर्न्स ऑन स्ट्रक्चर मार्केट डेवलप कर रहा है वो आपकी क्यूरीज इसके बाद में लेता हूँ. चलो इन अ नटशेल मैं कहना चाहूँगा कि there are people who are expecting a crash from the market. There are people who are expecting a all time in the market. I would say a mix of that I think are true. और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है I mean जैसे जैसे अनफोल्ड होता जा रहा है मुझे एक्चुअली ये वाला सीन याद आ रहा है मार्केट में जो मैंने यहाँ पर एक एंटिसिपेशन की थी. ये भी बहुत डिफ़िकल्ट मार्केट का फेस था. आप यहाँ पर देखो तो आई थिंक जो बॉटम लगा था उससे एक्चुअल ब्रेकआउट आने में मार्केट ने 117, 117, 120 दिन यहाँ पर लगा दिए थे. अगर करंट में अगर अपन उस डेज़ को कंपेयर करें तो मोस्ट प्रॉब्ली लगभग अपन 135 डेज उससे भी ज़्यादा दिन लगा चुके हैं, राइट. सो स्ट्रक्चर वाइज तो आई मीन इट्स नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज दैट वन, बट टाइम वाइज अपन उससे भी ज़्यादा साइडवेज मार्केट हो चुके हैं. और बाकी उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ट्रेड करना इतना डिफ़िकल्ट था नहीं जितना ये एक कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है. इनफैक्ट मैं तुम्हें आई थिंक अगर निफ्टी की जो कौन सा टाइम है 2019 2019 मुझे लगता है कि ये वाला स्ट्रक्चर होगा वो. आई थिंक समवेयर हियर, लेट मी जस्ट डबल चेक. दिस वन ऑयल निफ्टी पैटर्न शुड बी दिस वन. या सो ये एक निफ्टी का स्ट्रक्चर था. आई थिंक दिस वाज द क्रूड ऑयल स्ट्रक्चर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कॉम्प्लेक्स तेरा या एग्जैक्टली. सो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख रहा हूँ. अभी राइट नाउ जो मार्केट खड़ा हुआ है स्टैंड ऑफ करता है वो लोग जो यहाँ पर डायरेक्टली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक क्रैश की फॉर्मेशन, या इनफैक्ट अभी के लिए जो ये मार्केट यहाँ पर स्टैंड ऑफ करता है अभी अगर आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से आपको एक लो क्रिएट करके देगा. लो से मेरा मतलब है कि वो लो जो इस 30 मार्च का जो लो है उसे ब्रीच करें. तो जिस तरीके से मार्केट दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ दिख रहा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दूँ. तो हुआ क्या है कि यहाँ पर एक फेज़ आया है ये वाला जो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन करा है. इस फेज़ में देखो ये वाला फेज़ देख रहा हूँ मोटिव, टेक्निकली ये वाला नहीं ये वाला. सो दिस इज़ द फेज़ जिसमें अपना करेक्शन हुआ. अब इसके बाद ये जो डाउनफॉल दिख रहा है ये डाउनफॉल यहाँ पर, तो ये जो डाउनफॉल है वो एक्चुअली यहाँ पर ये कंप्लीट करेक्शन की फॉर्मेशन में है. समझ में आया बात. सो एक सेकेंड, आई थिंक ड्राइंग्स काम नहीं कर रही फॉर सम ऑड रीज़न. या इट शुड बी वर्किंग नाउ. या सो ये जो करेक्ट मोटिव है इसका यहाँ पर ये करेक्शन हुआ जिसमें अभी के लिए W X Y X Z ये लेना है. नाउ इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो सकता है, दैट्स टोटली फाइन, बट अब ये इसको ब्रीच नहीं कर पाएगा. स्ट्रेंथ मार्केट में इस तरफ की दिख रही है. नाउ यहाँ पर जहाँ पर अभी अपन स्टैंड करते हैं एज ऑफ नाउ अपन अब इस स्ट्रक्चर को करेक्ट करेंगे. एंड देयर कपल ऑफ वेज टू करेक्ट इट, जिसमें से पहली पॉसिबिलिटी क्या है ये कंप्लीट करेक्शन. ये आप यहाँ से शैलो ब्रेक मे बी अप साइड मे बी डाउनवर्ड साइड डज नॉट मैटर, ये स्टिल शैलो करेक्शन में जाएगा बट इवेंचुअली यू विल ब्रेक. तो टेक्निकली आप इस जोन और इस लेवल के ऊपर आओगे. नंबर है आपका 24,250. ये की लेवल और की सपोर्ट रहेगा इन दी शैलो करेक्शन सेगमेंट. करेक्शन अगर डीप भी आया तो आप इसको करेक्ट करोगे और उस केस में लार्जर स्केल पे फिर देर आई मीन जैसा 2019 में हुआ है, राइट, जैसा केस वो केस आपको देखने को मिलेगा. इन ईदर वे द आई थिंक द क्वेश्चन कम्स कि कौन सा सही होगा इसमें, राइट. एक तो वो क्वेश्चन हो सकता है. इन दोनों ही केसेस में अभी करंट में मार्केट 24,250 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे रहा है. अब क्लोजिंग पे ये सवाल स्टार्ट मत कर देना कि अब CS में वो राइट वो एक अलग रोना है, बट ठीक है, लेट इट बी. वीकली बेसिस पे अगर तुम आओगे तो अभी मार्केट 100 पॉइंट्स अपनी क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है. और उस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होने का मतलब ये है कि एटलीस्ट भले ही मार्केट ना जाए बट एटलीस्ट अटेम्प्ट बनता है अगर अपन ये कर सकते. अब ये जो अटेम्प्ट होगा वो 250 के बेसिस पर रहेगा. सो दैट मीन्स कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी और ये स्ट्रेंथ आपको एक्चुअली यहाँ से मिल रही है. इवेंचुअली जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट मुझे दिख रहा है मैं सरप्राइज़ नहीं होगा अगर आने वाले लेट्स से टेक्निकली हर कैपिटल मार्केट में 10 साल में एक मेजर क्रैश आता है. तो मैं लेट्स से यहाँ पे हिट करने के बाद कभी मेजर क्रैश आए
तो ये वीडियो और ये चैनल याद रखना, दिस वाज द फर्स्ट चैनल जो एक एंटिसिपेशन वाइज तुमको ये दिखा सकता है। आई मीन रिगार्डलेस द केस करेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो लोज है ना, ये वाला, इसने इसे ब्रीच नहीं किया, तो टेक्निकली ये चैनलाइज फॉर्मेशन में ऊपर जाएगा और इसकी कंप्लीशन में वहाँ रहेगा। सो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो या तो यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, इन दैट केस ए पॉसिबल, बी पॉसिबल, सी छोटा करेक्शन एंड देन गो अप साइड, या फिर लार्जर फेस का 3 वेव का स्ट्रक्चर एंड देन यू हैव दी अ डीपर करेक्शन एंड स्टिल गो बैक अप। रिगार्डलेस द केस, बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये एक लार्जर फेस का अनसर्टेन वेव है। अनसर्टेन मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी कंप्लीट हो सकता है, और ये सब आने वाले, अगर तुम अभी के हिसाब से टाइम देखो यहाँ पर, तो जो निफ्टी मैंने प्रीवियसली तुमको बताया, स्मॉल कैप हुआ ऑल टाइम हाई के बहुत करीब, मिड कैप 150 ऑल टाइम हाई ऑलरेडी हिट, निफ्टी मिड सेलेक्ट ऑल टाइम हाई ऑलरेडी हिट, राइट, यूएसडी INR ये तो ऑल टाइम हाई जाएगा। सो रिगार्डलेस द केस, दिस इज़ द इंडाइसेस जहाँ पर स्ट्रेंथ अभी लार्ज कैप में उतनी आई नहीं है, लेकिन इवेंचुअली द मार्केट विल कैच अप। और जब ये मार्केट निकलेगा यहाँ पे, आई मीन 2 साल से मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं उन टर्म्स ऑफ मनी वाइज, साइडवेज हो चुका है, टाइम वाइज ये करेक्शन कर रहा है, और एक बार अगर ये शैलो करेक्शन कंफर्म हुआ कि यहाँ डीप करेक्शन या कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ ना, तो फिर कॉम्प्लेक्स करेक्शन क्या होगा कि फिर वो यहीं पर टाइम बिता देगा, अगर लाइक मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त जनवरी से। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जिस तरीके से दिख रहा है, आज शैलो करेक्शन 250 के ऊपर क्लोजिंग, मार्केट इज स्टिल शोइंग स्ट्रेंथ, लेट्स होप फॉर दैट। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग ऑन द करंट सिनारियो। नाउ इस करंट सिनारियोज में जो मार्केट है ये है तो बहुत कॉम्प्लेक्स, और बहुत ट्रेडिंग में आप देखोगे कि इस वीक भी ज़्यादातर ट्रेडर्स का उतना अच्छा रिटर्न या उतना अच्छी कैपिटल नहीं जनरेट कर पाए। बट इस कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे लेवल्स और ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मैंने अपने पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिकोड करे हैं, और वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो शीट है हमारा, सो टेक्निकली ये तो अपना पब्लिक ग्रुप है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा वी ऑल्सो रन दिस प्राइवेट ग्रुप। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो भी स्ट्रक्चर या जो भी पॉसिबिलिटी हमें दिखती है वो यहाँ पे अपडेट करते हैं, और मंथ बाई मंथ अपन ट्रैक करते हैं। सारे तो यहाँ पे मैं अभी तक लिख नहीं पाया हूँ, बट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम विल बी एडिंग ऑल ऑफ देम। बट अभी भी अगर देखें तो अगस्त के सिनारियोज में अगर टोटल मोटा अगर इन 15 कॉल्स को देखें, सो दीज आर द 15 ग्रेट सेटअप्स जो उस अपने प्रीमियम ग्रुप में हमने डिस्कस करे हैं, और उनका जो रिटर्न्स हैं आई मीन रिमार्केबल। अगर तुम एक्यूरेसी की बात करोगे तो 15 में से या 14 में से 14th में से 10 जो है वो अपने यहाँ पर इन प्रॉफिट है। एसएल तो होगा, बट एक्यूरेसी निकालोगे तो 71% के आसपास आएगी। रिस्क रिवॉर्ड तो आप जानते हैं, आई थिंक वेव थ्योरी में मैं रिस्क रिवॉर्ड रिमार्केबल लेके आता हूँ, रिमार्केबल, क्योंकि टेक दिस फॉर द एग्जाम्पल, इसी को एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। सो व्हेन द मार्केट इज हियर आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस, सेल, एंट्री, स्टॉप एंड पोटेंशियल टारगेट 1:8 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड 1:8। सो 1:2 1:3 तो नॉर्मल है, बट इफ़ वी गेट द ग्रेट सेटअप्स 1:8 1:10 भी पॉसिबल है। होपफुली आने वाले वीक में भी हम लोग सेम एक्यूरेसी सेम सिनारियोज एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, उसका भी मैं अपडेट आपको दे दूंगा। बाय द वे, अगर जो लाइव मार्केट में तुमको सपोर्ट चाहिए तो इस ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, इसका लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स आई थिंक दी परफॉर्मेंस बेस्ड अपडेट ऑन आवर साइड। चलिए क्यूरीज आपके लेते हैं। क्यूरीज जब तक आप क्यूरीज भेज रहे हैं, लेट मी शो दी यूट्यूब ऑडियंस की मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बेसिस पर कि अगर जो नॉलेज टर्म्स की बात है तो 30 डेज़ लगते हैं एक पूरा का पूरा रोड मैप समझने में कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर जो हम मार्केट से अचीव करना चाह रहे हैं वेल्थ क्रिएशन और रेगुलर इनकम, उसका पूरा का पूरा रोड मैप अगर अपन मेहनत करना चाहें तो 3-5 साल नहीं लगते, 30 डेज़ में सब कुछ हो सकता है। और इस 30 डेज़ का जो रोड मैप है, अगर वो आप लोग जानना चाहते हैं, स्पेशली जो लोगों ने अभी तक ये फ्री मास्टर क्लास नहीं करा, तो इनरोल फॉर दिस मास्टर क्लास। इस मास्टर क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि 30 डेज़ में तुम कैसा रोड मैप बना सकते हो कि तुम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हो। इनफैक्ट वी ऑल्सो हेल्प ऑल द ट्रेडर्स टू अचीव दोज थ्रू आवर
सर्विसेज ऑल्सो, जो लर्निंग के प्रोग्राम है वो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप भी है, वीडियो कोर्सेज भी है। अगर कैपिटल नहीं है तो उसका भी इशू नहीं है, बिकॉज वी ऑल्सो हेल्प यू टू बिल्ड द कैपिटल। सो दैट्स दिस प्रोग्राम वी हैव फॉर द ट्रेडर्स। चलो आपकी क्वेरीज आंसर करते हैं। एंट्री लेने से पहले क्या क्या कंफर्म कर लेना चाहिए? राजेश, मुझे लगता है कि एंट्री अगर तुम ले रहे हो तो सबसे पहले तो तुम्हारा एनालिसिस कंफर्म होना चाहिए कि देखो, अगर मार्केट तुम्हें पता नहीं है कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, राइट, तो पहली चीज़ तो तुम्हें यही पता करना चाहिए। सिर्फ सेल लगा देने से ये मतलब नहीं कि तुम मार्केट नीचे चला जाएगा, या सिर्फ बाय लगाने से पता नहीं चलेगा मार्केट ऊपर जाएगा। प्रॉपर एनालिसिस करना होगा, और प्रॉपर एनालिसिस के बाद तुम्हें ये एंटिसिपेशन देखना होगा कि जिस डायरेक्शन में मैं सोच रहा हूँ उसकी होने की प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है। अगर प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो वेल एंड गुड। एंट्री लेने से पहले सबसे पहले एनालिसिस कंफर्म करो, फिर अपनी स्ट्रैटेजीज़ के रीज़न देखो कि अग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हो या कंजर्वेटिव एंट्री, और वो तुम्हें फिर वहाँ पर बाकी चीज़ें फॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स द केस जो तुम उसमें फोकस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है आपका, आज फॉल्स ब्रेकआउट के कारण बड़ा लॉस हो गया सर निफ्टी में। फॉल्स ब्रेकआउट निफ्टी में मुझे टाइम बताओगे आप? आई थिंक किस टाइम के आसपास हुआ? जब तक इनका टाइम आ रहा है मैं उस पर फिर आपको बता दूंगा। तब तक फिर अगला क्वेरी ले लेते हैं। जील पर, जील का जो स्ट्रक्चर है, ओके, डेली पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। जील ने अभी रिसेंटली एक करेक्शन का ब्रेकआउट किया है। मोटा मोटा जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है ये इस फेज़ में बना रहेगा। इवेंचुअली जील जो करने की कोशिश कर रहा है ये इस स्ट्रक्चर से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले थोड़े दिनों में मुझे मोस्ट प्रॉब्ली ये करेक्ट करता हुआ दिख रहा है, बट ये करेक्शन में ध्यान दो, अगर ये मोटिव होल्ड करके और सपोर्ट को होल्ड करके, देयर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी जो इस फेज़ को यहाँ तक ला सकती है। डोंट मिस आउट ऑन दैट। आई थिंक दैट्स द वन पॉसिबिलिटी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। चलो नेक्स्ट है आपका, आपकी बुक में भी सेम कंप्लीट नॉलेज है या आपके वीडियो कोर्स की? आपकी बुक्स की बात है या फिर आई मीन देयर इज़ अ रीज़न हम लोगों ने लेवल्स नहीं रखे कि ऑप्शन ट्रेडिंग का ये है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये वो। आई थिंक आई बिलीव कि कोई अगर इनरोल कर रहा है मार्केट को सीखने समझने में तो देयर इज़ अ वन प्रोग्राम। आप अगर फॉर सम आउट रीज़न वीडियो कोर्सेज या 1-to-1 के थ्रू नहीं सीखना चाहते या अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, हालांकि 30 डेज़ लगते हैं वो कंप्लीट करने में, राइट, बट आप बुक्स होते हैं कुछ बुक लवर, राइट, तो वी हैव अ कंप्लीट सिस्टम जिसे आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, बुक्स से भी कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस जो है वो सेम रहेगा, इट इज़ अ सेम सिलेबस रिगार्डलेस द केस, चाहे बुक्स हों या फिर वीडियो कोर्सेस हों या 1-to-1 ट्रेनिंग हो। चलो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद डन करते हैं। बजाज फिन सर्विस विच इज़ दिस वन। ये सैम्पल है, इसको वो मत समझ लेना, नहीं तो पता चल लगा दिया, राइट। सो बजाज फिन सर्विस आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली करेक्ट कर रहा है। आने वाले टाइम में देखो ज़रा एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा अपसाइड है यहाँ पर, एक अपसाइड करके एक फॉल है। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो पीस है ये यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। आई थिंक दैट्स द सीन सिनारियोस फॉर द बजाज। अच्छा, वो एक आंसर छूट गया था फॉल्स ब्रेकआउट का, उनका टाइम नहीं आया, बट निफ्टी में उन्होंने ब्रेकआउट का एक अजम्पशन लिया है कि ब्रेकआउट में उनका ट्रेड सेटअप में बड़ा लॉस हुआ। ब्रेकआउट तो यार मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, या तो तुम इसको ब्रेकआउट बोल रहे हो, ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसको, या फिर तुम इसको ब्रेकआउट बोल रहे हो, मतलब टेक्निकली ऐसा कुछ, या फिर सेल का ब्रेकआउट बोल रहे हो, राइट, कि यहाँ पे तुमने ब्रेक डाउन किया। मैं तुम्हें मोटा मोटा इसमें ऐसा आंसर कर देता हूँ। देखो, अगर तुम रैंडम किसी ब्रेकआउट पर बस यूं ही एंट्री कर लोगे कि नहीं बस ये चीज़ मुझे करनी है और वो इस ब्रेकआउट को मैं ऐसे देखता हूँ वैसे देखता हूँ, राइट, कि ये सॉलिड ब्रेकआउट रहेगा, तो मुझे लगता है कि ये कैपिटल को लूज़ करने का सबसे ईजी तरीका है, राइट, इट्स द फास्टेस्ट वे टू लूज़ द कैपिटल। तुम रैंडम किसी ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेड कर सकते अनटिल और अनलेस उसके पीछे एक कंप्लीट फेज़ ना ख़त्म हो गया हो। जैसे सपोज करो हमने मार्केट है, ये करेक्ट है, हमने इधर जाना है, पर जब तक ये डाउन वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर, ये कितने ही ब्रेकआउट कर दें, दे आर नॉट गोना
do that for the upper side. Once this correction is complete, then only आपको ये ट्रेड सेटअप देखने को मिलेगा, राइट. सो अगेन निफ्टी में जैसे मैंने कहा कि मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है बड़े बड़े प्रॉफिट करने की, छोटे मोटे लाइक जो स्ट्रक्चर है वो मैं रीड नहीं करता हूँ या फिर अवॉइड करता हूँ इस साइडवेज मार्केट में. तो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो सिनारियोज यहाँ पे डेवलप हुए हैं ये ट्रेडेबल थे ही नहीं उस लॉजिक के हिसाब से. सो साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बनता है. इनफैक्ट अगर जाओगे तो आज अपडेट भी मैंने मोस्ट प्रोबब्ली यहीं कहीं पर किया था, नो गुड अपॉर्चुनिटी टिल 12 PM तक. समझ में आया. तो वो आइडेंटिफिकेशन इसलिए आती है क्योंकि वो जो करेक्शन है ना, प्रीवियस करेक्शन, वो कंप्लीट नहीं दिखता है. अब जब वो कंप्लीट नहीं दिखेगा तो उस हिसाब से अपन अपडेट नहीं करेंगे, राइट. समझ में आया. तो अब जैसे ब्रेकआउट तो मुझे भी दिख रहा था कि हाँ ये ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ये ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, बट इट जस्ट द साइडवेज. या फिर आई थिंक मेरे हिसाब से आप शायद इस दिन की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो ब्रेकआउट है नहीं. सो लेट आई थिंक दोज आर द केस एंड सिनारियोज. सो साइडवेज मार्केट में इट्स गुड टू अवॉइड. एंड साइडवेज मार्केट में अगला सवाल ये जाता है कि कैसे पहचाने हम कि साइडवेज मार्केट होगा. वेव थ्योरी को सीखो, समझो. आई थिंक वेव थ्योरी पे फोकस करो. मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, बट वो 5 वीडियोस जो तुम्हें देखना चाहिए इस प्लेलिस्ट में है. 5 वीडियोस, जस्ट लुक एट दैम एंड लर्न टू मेक और लर्न टू रीड द टेक्निकल चार्ट्स इन अ बेसिक फॉर्मेशन. वो तो कर लो. चलो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. हेलो देव, व्यू ऑन सुजलोन, स्विगी एंड इटर्नल. आई थिंक एक ही ले लेते हैं, इसमें से इतना तो नहीं ले पाएंगे. सुजलोन को देख लेते हैं. सो लेट्स लुक एट दिस सुजलोन विच इज़ दिस वन. डेली बेसिस पे फ़िलहाल के लिए तो ये करेक्ट कर रहा है एंड इट कैन एक्चुअली turn into the deeper correction. So most probably just pay really close attention to the completion of this formation. There is a possibility कि ये correct करता हूँ यहाँ तक आ जाए. Nature of the stock and nature of the current structure, not very sure of the all time high, but there will be some bounce of the corrector structure. So overall structure अभी के लिए इतना focus कर सकते हैं. So current price के हिसाब से I think आने वाले टाइम में 1-2 महीना यहीं इसी रेंज के आसपास रहेंगे. I think that's the case and scenarios for Sujlon. चलो, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन. जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा. बाय बाय.